Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Our next topic of physical pharmacy is concentration expression. Here is some contents. Number 1 point is dilution and concentrated solution, percentage expression, molarity, normality, molality, mole fraction, parts per million, dilution of solution. इनको हम वन बाय वन सब पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं. First of all, we discuss about concentration expression. What is concentration expression? The amount of solute present in the given amount of solution is called concentration of solution. बेसिकली हमारे पास एक सोल्यूशन है, उसके अंदर कितनी अमाउंट सल्यूट की प्रेजेंट है. 10 ml कोई भी सोल्यूशन है, उसके अंदर 5 ग्राम सल्यूट है, 4 ग्राम सल्यूट है, 3 ग्राम सल्यूट है. उसकी कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन कहलाता है. अब साइड पे देख सकते हैं एक फ्लास्क है, उसके अंदर एक सोल्यूशन है. रेड में आपको सल्यूट दिखाई दे रहा है नीचे. अब इसको फाइंड आउट करना कि कितना ग्राम हमारे पास प्रेजेंट है, इसकी कितनी अमाउंट प्रेजेंट है, इसको हम लोग कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन कहते हैं. टाइप्स हैं इसकी, जिसको हम बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन पे डिस्क्राइब करते हैं. डाइल्यूट सोल्यूशन बेसिकली हमारे पास लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट होती है किसी भी सोल्यूशन के अंदर. कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हमारे पास हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट है. जब हमारे पास किसी भी सोल्यूशन के अंदर ज़्यादा अमाउंट में होगा सोल्यूट तो वो कंसंट्रेटेड कहलाएगा. लेकिन कोई ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर अभी कमी है कि हम लोग और ऐड कर सकते हैं अपने सोल्यूट को, उसको हम डाइल्यूट सोल्यूशन कहते हैं. नेक्स्ट जो हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है वे टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन. हम किन किन वे से हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं. नंबर 1 पॉइंट है परसेंटेज एक्सप्रेशन. स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 100 पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन हैविंग हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ सोल्यूट. 100 ग्राम ऑफ हमारे पास एक सोल्यूशन है, उसके अंदर कितनी अमाउंट है सोल्यूट की, उसको फाइंड आउट करने को हम लोग परसेंटेज एक्सप्रेशन कहते हैं. इसके आगे 3 टाइप्स हैं. परसेंटेज वेट बाय वेट, इसको हम परसेंटेज मैस बाय मैस भी कह सकते हैं. परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम. नंबर 1 बाय 1 हम इन सबको डिस्कस करते हैं. नंबर 1 इज़ परसेंटेज वेट बाय वेट. वेट बाय वेट मीन हम लोग किसी भी चीज़ का मैस ले रहे हैं. बेसिकली वेट का जो यूनिट है वो हमारे पास मैस होता है, तो हम इसको मैस बाय मैस से भी डिनोट कर सकते हैं. इसकी डेफिनेशन क्या है? ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन. एक 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन हमने लिया है, उसमें कितने ग्राम है सोल्यूट के प्रेजेंट, उसको हम परसेंटेज वेट बाय वेट कहते हैं. नीचे इसकी इक्वेशन गिवन है. ग्राम ऑफ सोल्यूट हम लोगों ने ले लेने हैं. फॉर एग्जांपल 5 ग्राम है, उसको डिवाइड करना ग्राम ऑफ सोल्यूशन. फॉर एग्जांपल हमारे पास 30 ग्राम ऑफ सोल्यूशन है, देन उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से. जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास परसेंटेज वेट बाय वेट का आंसर होगा. नेक्स्ट आप एग्जांपल देखिए नीचे. NaCl इज़ 5.1 ग्राम in 129.5 gram of a solution. Find the amount of NaCl in a solution in percentage. नेक्स्ट हम इसके सोल्यूशन की तरफ चाहते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है. अब आप देखें कि NaCl हमारे पास सोल्यूट की कंसंट्रेशन है, वो हमने ऊपर ले लेनी है ग्राम ऑफ सोल्यूट 5.1 ग्राम. नीचे जो है हम लोगों ने ग्राम ऑफ सोल्यूशन रखना है. 129.5 ग्राम है वो. इनको हमने डिवाइड करना है आपस में एंड क्रॉस 100 कर देना है. जो आंसर आएगा हमारे पास वो है 3.94% ऑफ वेट बाय वेट NaCl इन अ सोल्यूशन. एक सोल्यूशन में NaCl की एक परसेंटेज की फॉर्म में कितनी कंसंट्रेशन है हमारे पास, वो 3.94 है. नेक्स्ट जो हम लोगों ने डिस्कस करना है वो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है. सबसे पहले आप डेफिनेशन देखें. मिलीलीटर ऑफ अ सोल्यूट इन 100 ml ऑफ अ सोल्यूशन. मिलीलीटर इसलिए कहा गया है क्योंकि हमेशा हमारे पास जो वॉल्यूम है वो ml की फॉर्म में हम लोग उसको लेते हैं, लीटर की फॉर्म में लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग उसको ml की फॉर्म में लेंगे. देन इसकी इक्वेशन देखें. इसका फार्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन इन ml.
जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। देन हमारे पास इसकी परसेंटेज आ जाएगी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की। आप एग्जांपल देखिए नीचे, वो कहता है कि एक बियर है यूजली कंटेन 5% प्रेजेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मीन उसने हमें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज गिवन कर दी है। हाउ मच प्योर इथानॉल इज़ प्रेजेंट इन अ बॉटल ऑफ अ बियर विच इज़ 341 ml। वो कहता है कि हमारे पास सल्यूट मीन इथानॉल सल्यूट है, उसकी कितनी कंसनट्रेशन है 341 ml ऑफ अ बियर बॉटल। ये हमारे पास टोटल जो वॉल्यूम है सोल्यूशन का वो उसने बताया है। देन हमारे पास नीचे जो सोल्यूशन है वॉल्यूम ऑफ सल्यूट हम लोगों ने फाइंड करना। वॉल्यूम सोल्यूशन हमारे पास जो है वो 341 ml है और परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जो उसने हमें गिवन किया वो 5% है। देन हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 5 इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई 341 क्रॉस 100। ये जस्ट हमने रीअरेंज करके इक्वेशन लिखी है। x जो है वो सल्यूट है, वो हमें पता नहीं है तो वो ऊपर आ गया है। 341 जो है वो सोल्यूशन की है हमारे पास वॉल्यूम, उसको हम लोगों ने क्रॉस 100 कर लेना है। देन हम लोगों ने इसको अगेन रीअरेंज करना है। 341 को 5 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड कर देना 100 से। आंसर आ जाएगा 17.05 इज इक्वल्स टू x। देन हमारे पास परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ml ऑफ अ सोल्यूशन। ग्राम ऑफ सोल्यूट लेना है हम लोगों ने ग्राम में 100 ml ऑफ अ सोल्यूशन के अंदर। इक्वेशन देखें इसके ग्राम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय ml ऑफ अ सोल्यूशन क्रॉस 100। एग्जांपल देखें 5.6 ग्राम है हमारे पास इन 120 ml ऑफ अ एंटासिड्स बॉटल। कैलकुलेट परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। सिंपल है, हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट करनी है फार्मूले के अंदर। 5.6 जो है वो हमारे पास सल्यूट की है मैस है, उसको डिवाइड करना 120 जो हमारे पास ml ऑफ सोल्यूशन है। देन उसको क्रॉस कर देना 100 से। आंसर आ जाएगा 4.6 परसेंटेज mg इन एंटासिड सोल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है मोलैरिटी। सबसे पहले मोलैरिटी की डेफिनेशन आ जाती है नंबर ऑफ मोल ऑफ अ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ अ सोल्यूशन। पर लीटर, यहाँ पर हम लोगों ने ml की बात नहीं करनी है, यहाँ पर हम लोगों ने लीटर की बात करनी है। एक लीटर में हमारे पास कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट हैं उसको हम लोग मोलैरिटी का नाम दे देते हैं। इसको जो है वो कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। इसका जो यूनिट है वो मोल पर लीटर है। मोलैरिटी का नेक्स्ट फार्मूला है अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन। अब हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ अ ZnCl2 इन 10 ml ऑफ अ वाटर, कि 10 ml ऑफ अ वाटर में हमारे पास ZnCl2 की कितनी मोल है, 1 मोल है। नेक्स्ट इसके एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। 4 ग्राम ऑफ NaOH इन 500 ml ऑफ अ सॉल्वेंट। मोलैरिटी को फाइंड आउट करना है। मोलैरिटी का फार्मूला होता है वेट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट क्रॉस 1000 डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन। अब हमारे पास वेट कितना है, 4 ग्राम है NaOH का, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH जो है वो हमारे पास 40 होता है। वो हम लोग को पता होना चाहिए खुद से भी, या फिर हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स के थ्रू। देन हम लोगों ने, अब वो कह रहा है कि 500 ml ऑफ अ सोल्यूशन, लेकिन हम लोगों ने लीटर में फाइंड आउट करना है, तो हम लोग को उसको 1000 डिवाइडेड बाई 500 करेंगे तो हमारे पास लीटर में आ जाएगी वैल्यू। देन इसको कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो 0.2 मोल्स ऑफ NaOH आएगा। मोलर कंसनट्रेशन भी एक पॉइंट है इसमें। द मोलर कंसनट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन इज़ द नंबर ऑफ मोल ऑफ अ सोल्यूट दैट आर डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ अ सोल्यूशन। मोलर कंसनट्रेशन बेसिकली हमारे पास वो वाली कंसनट्रेशन होती है जिसमें हमारे पास कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट जो है वो 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में डिज़ोल्व किए जाते हैं। मोलर कंसनट्रेशन का जो हमारे पास इक्वेशन आती है अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट, कितनी हमारे पास अमाउंट है सोल्यूट की, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमने 1 लीटर में देखना है हमारे पास कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं। द नॉर्मेलिटी है द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट जो इक्विवेलेंट है, लेकिन वो हम लोगों ने पर लीटर ऑफ सोल्यूशन में फाइंड आउट करने हैं। बेसिकली इसमें हमारे पास 3 फार्मूलाज यूज़ होते हैं। 1 बाय 1 करके हम हर एक को डिस्कस करते हैं।
जो हमारे पास नॉर्मेलिटी का आता है फार्मूला, वो है नंबर ऑफ़ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें पता होता है कि इतने लीटर हमें दिया जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ़ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, उसके लिए जो फार्मूला है वो आप नीचे देखें। नंबर ऑफ़ ग्राम इक्विवेलेंट वेट इज़ इक्वल टू वेट ऑफ अ सब्सटेंस। एक सब्सटेंस 4 ग्राम है, ये उसका वेट है, देन इक्विवेलेंट वेट से उसको डिवाइड किया जाता है। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि इक्विवेलेंट वेट क्या है। इक्विवेलेंट वेट बेसिकली हमारे पास वो वाला वेट होता है जिसमें हम मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एसिडिटी और अब बेसिसिटी को फाइंड आउट करते हैं। एसिड और अब बेसिसिटी का मतलब ये है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल NaCl है, NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, या फिर हम लोग कहते हैं NaOH, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। Na पॉजिटिव हमारे पास एसिड की तरह रिएक्ट करेगा, OH नेगेटिव हमारे पास बेस की तरफ रिएक्ट करेगा। ये दो कंपोनेंट हैं एक सोल्यूशन में, तो हम इसको क्या कर देंगे, नीचे 2 लिख देंगे और इसको डिवाइड कर देंगे। देन नेक्स्ट हम लोगों ने एग्जांपल इसकी डिस्कस करनी है नॉर्मेलिटी की। नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है H2SO4 सोल्यूशन की। H2SO4 98 ग्राम है हमारे पास इन 50 ml ऑफ अ सोल्यूशन में। इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 तो हम लोगों ने कैसे फाइंड आउट करना था, पीछे आपको फार्मूला बताया गया है 98 डिवाइडेड बाय 2 मैंने आपको बताया था कि एसिडिटी और बेसिडिटी के जितने कंपोनेंट होंगे, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे 2 कंपोनेंट है तो हम लोग उसको 2 से डिवाइड करेंगे, वो 49 आ जाएगा। नंबर ऑफ़ ग्राम ऑफ अ इक्विवेलेंट ऑफ अ H2SO4, इसको हम लोगों ने कैसे फाइंड आउट करना है कि ये भी आपको पहले ही फार्मूले में बता चुकी हूँ। 98 ग्राम जो हमारे पास इसका वेट होगा उसको डिवाइड करना है हम लोगों ने इक्विवेलेंट वेट के साथ, जो है हमारा 49, आंसर आएगा हमारे पास 2। वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन हम लोगों को पता है कि ml में, तो हम लोगों ने उसको लीटर में कन्वर्ट करना है। 500 ml है तो उसको 1000 डिवाइडेड बाय 500 लिखेंगे तो वो हमारे पास 0.5 लीटर आ जाएगा, सॉरी। देन हम लोगों ने नंबर ऑफ़ ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 भी फाइंड आउट कर लिया है और वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन भी फाइंड आउट कर लिया, उसको नॉर्मेलिटी के फार्मूले में पुट आउट करना है और आंसर आ जाएगा फॉर नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस करना वो है मोलैलिटी, द नंबर ऑफ़ मोल ऑफ अ सोल्यूट। अब यहाँ पर आप फ़र्क देखें कि जो सोल्यूट के मोल्स हैं उनको हम लोगों ने पर kg ऑफ अ सॉल्वेंट में देखना है। वहाँ पर हम लोग ग्राम कर रहे थे, लीटर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है कि kg ऑफ अ सॉल्वेंट में देखने हैं कितने नंबर ऑफ़ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है। इसका फार्मूला आप देखिए, मोल ऑफ अ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ अ सॉल्वेंट इन kg, इसको स्मॉल m से हम लोग डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, 5 ग्राम ऑफ अ टॉलिन इन 225 ऑफ अ सॉल्वेंट बेंजीन। इसका आंसर देखिए, इसको कैलकुलेट कैसे किया गया है। नंबर ऑफ़ अ मोल ऑफ अ टॉलिन कितने हैं हमारे पास, 5 ग्राम जो है वो उसका मैस है हमारे पास, देन 92 जो वो उसका मॉलिक्यूलर वेट है टॉलिन का, हमें गिवन भी हो सकता है या फिर हम लोगों ने खुद फाइंड आउट भी करना होता है। इसको हम निकालेंगे, डिवाइड करेंगे, 0.54 मोल आ जाएगा। देन हम लोग वेट ऑफ अ बेंजीन लेंगे 225, इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे, देन आंसर आ जाएगा। डिवाइड हमने इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास जो सॉल्वेंट में टॉलिन बेंजीन की अमाउंट है वो 225 ग्राम है, उसको हम लोग 1000 से करेंगे डिवाइड, ताकि वो हमारे पास kg की फॉर्म में आ जाए। जब वो kg की फॉर्म में आ जाएगी देन हम उसको नॉर्मेलिटी की मोलैलिटी की फार्मूले में पुट आउट करना है और अपना आंसर निकाल लेना है। नेक्स्ट टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हमारे पास क्या होता है, the ratio of a number of moles of a one constituent and the total number of moles of all the constituent in a solution। बेसिकली हम लोगों के पास ये एक रेशो है, एक नंबर ऑफ़ मोल ऑफ़ वन कॉन्स्टिट्यूएंट की, बाकी जो हमारे पास सोल्यूशन में बेशक वो हमारे पास 10 हैं कॉन्स्टिट्यूएंट, उनके टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स के साथ। बेसिकली ये रेशो है, मैं आगे आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। सोल्यूशन कंटेन 2 कंपोनेंट्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास सोल्यूशन 2 कंपोनेंट कंटेन करता है 1 and 2। देयर नंबर ऑफ़ मोल आर एक्सप्रेस्ड इन N1 and N2। नंबर ऑफ़ मोल हम लोगों ने इसमें एक्सप्रेस कर दी हैं हम। अब हमारे पास सोल्यूशन जो है वो 3 भी कंपोनेंट कंटेन कर सकता था, 4 भी कर सकता था, 5 भी कर सकता था, 6 भी कर सकता था, लेकिन हम लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ 1 and 2 कंपोनेंट को कंसिडर किया है। अकॉर्डिंग टू गिवन एग्जाम्पल हम देखते हैं कि
बेसिकली मोल फ्रैक्शन को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 रेशो x1 किस लिए कहा गया है, क्योंकि सॉल्वेंट सोल्यूट 1 हम लोगों ने लिया है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट लिए हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 1 प्लस कंपोनेंट 2। बेसिकली इसमें हमारे पास ये होता है कि जो कंपोनेंट हम लोगों ने फाइंड आउट करना होता है ना, उसको हम ऊपर रखेंगे, बाकी जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसको हम लोगों ने नीचे रखना है और उनको ऐड करना है, ठीक है। एंड देन ऐड करना उनके आंसर को और डिवाइड कर देना जो ऊपर वाला हमारे पास कंपोनेंट होगा। फॉर एग्जांपल जैसे n1 है यहाँ पे, इसको अब नीचे जो दो कंपोनेंट हमारे पास सोल्यूशन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिवाइडेड बाय कंपोनेंट 1 प्लस मोल ऑफ कंपोनेंट 2, इसके साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसी तरीके से अगर और कंपोनेंट हैं तो प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 3 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 4 एंड सो ऑन। इस तरीके से जो हम उन्हें हल करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 1 हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। देन हम लोग जाएंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी की तरफ। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने x2 को फाइंड आउट करना है, तो हम लोग n2 को ऊपर रखेंगे, जब बाकी जितने कंपोनेंट होंगे उनको नीचे रखेंगे और एडिशन में आएंगे वो। अब देखिए आप यहाँ पे n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। देन टोटल कंपोनेंट को हम लोगों ने फाइंड आउट करने के लिए x1 रेशो x2 को हम लोग लेंगे। x1 हमारे पास जो उसकी वैल्यू आएगी उसको लिखेंगे, x2 की जो वैल्यू आएगी उसको लिखेंगे। लेकिन हमारे पास क्योंकि कंपोनेंट सेम होने की वजह से जो हमारे पास वैल्यू होती है वो ऑलवेज यूनिटी हो जाती है, क्योंकि x1 के कंपोनेंट जो हैं वो x2 के कंपोनेंट्स के साथ जब रेशो के फॉर्म में आते हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं और उनका आंसर हमेशा यूनिटी में आता है। जब आप इसकी कोई एग्जाम्पल खुद से करके देखेंगे तभी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। नीचे लिखा हुआ है कि ये यूनिटी लेस क्वांटिटी है, मतलब इसका कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि मोल्स जो हैं वो मोल्स से कट आउट हो रहे हैं तो कोई इसका यूनिट बनता नहीं है। देन टोटल मोल फ्रैक्शन ऑलवेज यूनिटी, आंसर जो है वो हमारे पास हमेशा यूनिटी की फॉर्म में आएगा। नेक्स्ट जो है वो पार्ट पर मिलियन को हम लोगों ने डिस्कस करना है। नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सोल्यूट पर मिलियन पार्ट ऑफ अ सोल्यूशन। अब ये जो है बेसिकली हम इसको बहुत ज़्यादा, एक सोल्यूशन है उसका बहुत ज़्यादा लो क्वांटिटी हमारे पास सोल्यूट की, मतलब ना कहने के बराबर क्वांटिटी हमारे पास सोल्यूट की। अब हमने उसको फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 0.00004 में वैल्यू आ रही है। बेसिकली हम लोगों ने उसको फाइंड करने के लिए हम लोग पार्ट पर मिलियन को यूज़ करते हैं। एक सोल्यूशन है उसके हम लोगों ने मिलियंस पार्ट किए हैं, वो जो मिलियन पार्ट हमारे पास बनना है ना उसमें से एक को हम लोगों ने लेना है और उसके अंदर कितनी सोल्यूट की कंसंट्रेशन है बेसिकली उसको फाइंड आउट करना है। उसके अंदर कितने पार्ट हैं ऑफ सोल्यूट के उसको हम लोगों ने फाइंड करना, उसको हम लोग पार्ट पर मिलियंस का नाम देते हैं, इसको ppm से डिनोट करते हैं। एंड इट डज़ नॉट मीन कि हम किसी पार्टिकल के लिए यूज़ कर रहे हैं, इट ऑलवेज यूज़ फॉर द मास ऑफ अ सोल्यूट एंड सोल्यूशन। देन नीचे इसका फार्मूला दिया गया है, मास ऑफ सोल्यूट हम लोग ले लेना है जितना भी हमें गिवन होगा एंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ अ सोल्यूशन, उसको जो है क्रॉस 10⁻⁶ हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। इसी तरीके से जब हम लोग पार्ट पर बिलियंस की बात करते हैं तो सेम हमारे पास यही फार्मूला रहता है। जहाँ पे हम लोगों ने 10⁻⁶ किया है वहाँ हम लोग 10⁻9 कर देते हैं। कैलकुलेशन इन दोनों की बिल्कुल सेम होगी हमारे पास, सिर्फ फ़र्क जो आएगा वो इनकी पावर में आएगा 10⁻⁶ एंड 10⁻9। वो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया गया है, आप सिर्फ आपके जो इस स्लाइड में एक्सप्लेन किया गया है वो पार्ट पर मिलियंस को ही एक्सप्लेन किया गया है। नीचे हमें पॉइंट में लिखा हुआ है कि ये यूज़ होता है लो कंसनट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन के लिए। मीन हमारे पास सोल्यूट की कंसनट्रेशन ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होती है, उस सोल्यूट की कंसनट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और वाटर में बहुत ज़्यादा स्मॉल अमाउंट में इम्प्योरिटीज़ होती हैं, बेसिकली हम उसको फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है डाइल्यूटिंग सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने 10 ml ऑफ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन एक साइड पे बना के रख लिया है। नेक्स्ट आगे हम लोगों ने 4 फ्लास्क ली हैं। अब हमने उसके अंदर किस तरीके से रेशो पूरी करनी है कि हम लोगों ने जो फ्लास्क 1 होगी वो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की होगी, जो फ्लास्क 2 है उसके अंदर हम लोगों ने 9 ml हम लोगों के पास क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। 1 ml वो वाला सोल्यूशन होगा जो फ्लास्क 1 में है, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन 1 ml हम लोग ड्रॉपर से लेंगे, उसको उसके अंदर ऐड करेंगे। देन हम लोगों ने
फ्लास्क 3 की बारी आ गई। फ्लास्क 3 के अंदर हम लोगों ने 9 ml ऑफ अ सॉल्वेंट लिया। उसके अंदर जो है फ्लास्क 2 का जो हमारे पास 1 ml ऑफ जो होगा कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, वो लेके हम लोगों ने उसके अंदर डालना है, एंड सो ऑन। इसी तरीके से क्या होगी कि कंसनट्रेशन डिक्रीज़ करती जाएगी हर फ्लास्क में, जो आगे भी हमारे पास 4 फ्लास्क एंड 10 फ्लास्क एंड सो ऑन, लेकिन जो हमारे पास उनमें डाइल्यूशन का रेट है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। अब जो फ्लास्क 1 थी उसमें हमारे पास सोल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा थी, ठीक है, लेकिन जब हम लोग आगे की तरफ मूव करते गए हैं तो सोल्यूट की कंसनट्रेशन कम होती गई है, लेकिन सॉल्वेंट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती गई है। तो वो क्या होगी कि उनमें चेंज आया उनकी कंसनट्रेशन में। जो हमारे पास फ्लास्क 1 है उसकी जो कंसनट्रेशन होगी वो इनिशियल कंसनट्रेशन होगी, उसको C1 से हम लोग डिनोट करेंगे, और उसका वॉल्यूम भी इनिशियल वॉल्यूम होगा। लेकिन जो हमारे पास एंड वाली फ्लास्क होगी उसका जो कंसनट्रेशन होगी उसको CF से C2 से भी डिनोट कर सकते हैं, एंड VF से एंड V2 से भी डिनोट कर सकते हैं उसके वॉल्यूम को। इसके अलावा हम लोगों ने 10 ml की फ्लास्क थी, जो फर्स्ट फ्लास्क थी, उसमें से हम लोगों ने 1 ml तो निकाल लिया था, तो हमारे पास वो 9 ml रह गया है। लेकिन जो हमारे पास लास्ट वाली फ्लास्क है वो हमारे पास, उसमें हम लोगों ने 1 ml इसी तरीके से डालते गए तो वो हमारे पास 10 ml तक पहुंच गई है। जो हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम है वो इसी बेसिस पे जो है वो फाइनल वॉल्यूम से डिफ़र कर रहा है कि वहाँ पर 1 ml का फ़र्क पड़ा है। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग 1 ml का ही फ़र्क करेंगे, जितनी हम लोगों की मर्ज़ी हो हम उतनी कंसनट्रेशन जो है निकाल सकते हैं फ्लास्क 1 से। लेकिन हम लोगों ने ये ध्यान रखना है कि जब हम लोग फ्लास्क 2 से फ्लास्क 3 में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोगों ने सेम कंसनट्रेशन रखनी है जितनी हम लोगों ने फ्लास्क 1 में रखी होगी, देन 3 से 4 में, 4 से 5 में, एंड सो ऑन। देन हमारे पास जो फार्मूला है डाइल्यूटिंग सोल्यूशन का वो C1 V1 इज इक्वल टू CF VF। अगर हम लोगों के पास फॉर एग्जांपल 3 चीज़ें गिवन है लेकिन CF गिवन नहीं है, जैसे कि क्वेश्चन में शो भी किया गया है, तो हम एक साइड पे जो है वो CF को ले लेंगे और जो फाइनल वॉल्यूम होगा उसको दूसरी साइड पे लाके डिवाइड कर देंगे, एंड हम लोग CF की वैल्यू उसको फाइंड आउट कर देंगे। दैट्स ऑल अबाउट माई लेक्चर। थैंक यू। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।